दिल्ली की अगर बात की जाए तो आज कांग्रेस की बैठक होनी है, मंथन होना एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ये बैठक होगी। हरियाणा कांग्रेस की लिस्ट को लेकर बैठक होगी और दोपहर में इस बैठक का वक्त रखा गया है। पहले 12:30 बजे का वक्त था, लेकिन अब यह कहा गया है कि थोड़ा सा लेट होगी ये बैठक। तो दोपहर में कांग्रेस सब कमेटी की बैठक होगी और इस बैठक में सलमान खुर्शीद, मधुसूदन मिस्त्री, दीपक बाबरिया और जो भी सदस्य हैं इस कमेटी के, वो बैठक में शामिल होंगे। आज कोशिश कांग्रेस की यही है कि आज कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाए और उम्मीद भी यही जताई जा रही है कि कांग्रेस के नाम के ऐलान आज हो जाए, क्योंकि लंबा इंतजार कांग्रेस की टिकटों को लेकर हो चुका है। हरियाणा 25 मई को वोट डाले जाने हैं और उससे पहले कांग्रेस की टिकटों को लेकर लगातार संशय बना रहा। अब इसके पीछे कई वजहें बताई गई हैं कि कांग्रेस में देरी क्यों हो रही है, कि किसी सीट पर ज्यादा उम्मीदवार है, कांग्रेस की गुटबाजी, सबकी चाह कि वो चुनाव के मैदान में उतरे। कुछ नाम भी आए हैं संभावित, वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी राजा पटेल भी जुड़े हैं, तो उनसे भी अभी और ताजा अपडेट जानते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है। राजा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, खबर की तह तक में हम इस खबर के अंदर ही जाएंगे, बाकी और भी जो खबरें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो ज्यादा एक तरीके से चर्चा का विषय बन गई है, अब ये सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में भी को लेकर चर्चा हो रही है कि हरियाणा में कांग्रेस ने अभी तक एक भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। बड़ी वजह क्या है कांग्रेस की टिकटों में हो रही देरी की? क्या है खबर की तह, क्या है अंदर की बात? और बिल्कुल देखिए, बड़ी वजह यही है क्योंकि जिस तरीके से जो हरियाणा प्रभारी हैं, कल भी हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हमारे एक लोकसभा सीट पर 100 से 150 यानी कि 100 से 150 नाम आए हैं। ऐसे में उनकी छटनी करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और ऐसे में सभी जो बड़े नेता हैं, चाहे कुमारी शैलजा की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, किरण चौधरी की बात करें, या फिर दूसरे खेमे में जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें और उदयवान जो कि प्रदेश अध्यक्ष है उनकी बात करें, सभी जो नेता चाहते हैं कि उनके समर्थकों को टिकट मिले। तो इसकी जद्दोजहद को लेकर ये देरी हो रही है। हालांकि अंदरूनी कलह को लेकर लगातार हम तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, उदयवान की बात करें, हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया की बात करें, वो साफ मना करते हैं कि हमारे अंदर खाने कोई भी अंदरूनी कलह नहीं है। लगातार हमारा काफी बड़ा ये पैनल था और ऐसे में जो छटनी है वो लगातार जारी है। पर बड़ी बात कि तीसरी ये बैठक है जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तीसरी बैठक करेंगे हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर। पहले कांग्रेस 2 चुनाव समिति की बैठक कर चुकी है, उसमें नतीजा नहीं निकला। आखिरी वक्त पर पहले चुनाव समिति की हम बात करें, कुमारी शैलजा को बुलाया जाता है क्योंकि उनसे राय ली जाए, वो नाराज चल रही थी, ऐसी जानकारी है सूत्रों के अनुसार। उनको हाईकमान की तरफ से तलब किया गया कि आप भी आइए इस बैठक में और अपनी राय रखिए। वहीं रणदीप सुरजेवाला बाहर होते हैं, उनको तुरंत दिल्ली तलब किया जाता है कि आप भी आइए और कांग्रेस चुनाव समिति का हिस्सा होइए। हालांकि वो मेंबर नहीं है दोनों नेता, फिर भी उनको बुलाया गया क्योंकि हरियाणा से आते हैं। कुमारी शैलजा हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी है, पहले सांसद, केंद्रीय मंत्री और काफी बड़ी नेता हैं कुमारी शैलजा हरियाणा की। इसी तरीके से रणदीप सुरजेवाला भी राज्यसभा सांसद है और हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं वो। तो जाहिर तौर पर ये जो टिकटों के समीकरण की हम बात करें, पहली बात कि जातीय समीकरण, बीजेपी के सभी जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, वो ग्राउंड में है। तो बीजेपी की बात करें, वही कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हम जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। जाट नॉन जाट का फॉर्मूला काफी लंबे समय से हरियाणा में चलता हुआ है, इसको लेकर बीजेपी लगातार काम भी करती है कि जहां पर कांग्रेस का जाट उम्मीदवार है वहां पर बीजेपी नॉन जाट उतारती है। पर ये फॉर्मूले पर अब कांग्रेस काम कर रही है, ऐसी जानकारी दीपक बाबरिया दे रहे थे, क्योंकि हरियाणा की राजनीति हमेशा से अलग रही है। जाट बहुमूल्य जो क्षेत्र है वहां पर काफी ज्यादा हावी हमेशा से अलग अलग पार्टियां विपक्षीय रही हैं, क्योंकि बीजेपी की हम बात करें तो जाट जो वोटर है वो काफी लंबे समय से थोड़ा नाराज है इस तरीके से, क्योंकि किसान आंदोलन आपने देखा, किसान भी थोड़ा नाराज है। तो ऐसे में जातीय समीकरण की यहाँ पर बात निकलकर सामने आ रही है। वहीं बात करें एक जो बड़ी सीट है भिवानी महेंद्रगढ़, वहां पर लगातार जद्दोजहद इसलिए चल रही है क्योंकि पिछले 2 बार से वहां से किरण चौधरी की बेटी स्वीति चौधरी चुनाव लड़ रही है, पर वो बड़े मार्जिन से हार रही है। इस बार नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि उदयवान ने वहां पे सबसे पहला जो नाम दिया है कांग्रेस के जो विधायक है रावदान सिंह, कि वो यदि वहां से चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में रहेगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह तीसरी बार जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो अपनी दाव वहां पर आजमा रहे हैं, तीसरी बार वो इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। पर जद्दोजहद के बीच जानकारी ये भी है कि अंदर खाने सूत्रों के अनुसार जानकारी ये भी है कि मीटिंग में काफी गहमा गहमी देखने को मिलती है। जी राजा, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक बात इस पर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बृजेंद्र सिंह की ख्वाहिश क्या है? हिसार से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं या सोनीपत से?
और पार्टी उन्हें कहां से चुनाव लड़ाना चाहती है, तो इस पर बात बताइए। बाकी भिवानी महेंद्रगढ़ को लेकर यह भी चर्चा है कि मैंने आपसे पहले ही बात की थी कि पार्टी ये कह रही है कि किरण चौधरी आप खुद चुनाव लड़ लीजिए, श्रुति चौधरी को टिकट नहीं देंगे। अगर किरण चौधरी चुनाव लड़ती हैं वहां से तो फिर राव दान सिंह को गुरुग्राम से टिकट मिल जाएगा। राव दान सिंह गुरुग्राम से फिर मजबूत उनकी दावेदारी हो जाएगी। और अगर राव दान सिंह को वहां से टिकट दिया जाता है भिवानी महेंद्रगढ़ से, तो फिर गुरुग्राम में कैप्टन अजय यादव का नाम ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, फिर राज बब्बर का नाम ज्यादा मजबूत आ रहा है। इस पर भी आप जरूर बताएं। और बिल्कुल देखिए, गुरुग्राम की बात करें, क्योंकि गुरुग्राम दिल्ली से सटा हुआ है, काफी बहुमूल्य वो लोकसभा सीट है। ऐसे में वहां से जो राव इंद्रजीत है लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, पर राज बब्बर की एंट्री आखिरकार वहां पे क्यों हुई, मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूंगा। क्योंकि कैप्टन अजय यादव की हम बात करें, वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, पर पिछली बार जो जीत का मार्जिन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सारे समीकरण रखे गए हैं इस बार कांग्रेस चुनाव समिति में, कांग्रेस के बड़े नेताओं में, वो ये रखा गया है कि 2019, 2014 में जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनका जीत का हारने का, यानी कि जो उनके वोट मिले हैं, वोट परसेंटेज कितने थे, कितने मार्जिन से वो हारे, तो इन सभी समीकरणों को लेकर ये बातचीत हो रही है। तो कैप्टन अजय यादव वहां पर थोड़े कमजोर है। ऐसे में राज बब्बर की एंट्री होती है। राज बब्बर काफी बड़े नेता हैं, पहले भी वो कांग्रेस के सांसद रहे हैं और लगातार नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टच में है। 2 बार उनकी बैठक दिल्ली में हो चुकी है, चाय पर चर्चा हो चुकी है। ऐसे में मजबूत जो दावेदार है राज बब्बर गुरुग्राम से लगते हैं। और जिस तरीके से आपने कहा कि थोड़ा यदि गुंजाइश होती है तो दूसरे नंबर पर कैप्टन अजय यादव गुरुग्राम से काफी बड़े दावेदार हैं। हालांकि कैप्टन अजय यादव की बगावत की वजह से ही राज बब्बर की एंट्री हुई है। ये हम अपने दर्शकों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने खुद कहा था कि मैं कोई लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहा। उन्होंने पीसीसी प्रेसिडेंट यानी कि उदयवान को खुद लिखित में कहा था कि मुझे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना, मैं सभी अपने जो पद हैं, जितने भी कमेटियां हैं, उनसे इस्तीफा दे रहा हूं और मैं सिर्फ सोनिया गांधी जी की वजह से कांग्रेस में हूं, कांग्रेस में रहूंगा। ये बात उन्होंने कही थी। तो शायद ये नुकसान कैप्टन अजय यादव को अब उठाना पड़ सकता है क्योंकि राज बब्बर की जो है एंट्री वहां गुरुग्राम से हो चुकी है। आपने बात की भिवानी महेंद्रगढ़ की, तो भिवानी महेंद्रगढ़ में किरण चौधरी पहले ही कह चुकी हैं कि मैं लोकसभा चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ूंगी, मेरी बेटी ही वहां से मजबूत दावेदार है और मेरी बेटी ही चुनाव लड़ेंगी। तो ऐसे में यदि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि हाईकमान किरण चौधरी से बात करें कि आप अपनी बेटी को हम टिकट नहीं दे रहे, आपको दे रहे हैं, आप वहां से चुनाव लड़िए, आप काफी कद्दावर नेता हैं, पूरे हरियाणा में घूमती हैं, तो 1% किरण चौधरी यदि हाँ करती है तो भी मजबूत दावेदारी होगी। पर हमारे सोर्सेज जो बता रहे हैं, जो कल देर रात को पैनलिस्ट की लिस्ट बनी है और जो लिस्ट अब हाईकमान के पास यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस पहुंच चुकी है, उसमें पहले नंबर पर सबसे पहला जो नाम है वो राव दान सिंह और राजा